हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में एडजेक्टिव और उसके काइंड्स। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइंग नाउन्स और प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस। एडजेक्टिव जो होता है वाक्य में आए हुए नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है या फिर उसके बारे में वो डिस्क्राइब करता है या उसका वर्णन करता है। इट नॉर्मली इंडिकेट्स क्वालिटी, या सामान्यतः किसी नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी, उसके साइज, शेप, ड्यूरेशन मीन्स टाइम, फीलिंग्स, कॉन्टेस्ट एंड मोर और भी चीज़ें अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के बारे में वो बताता है। जैसे बात करते हैं कि हम अगर वाक्य में कोई एडजेक्टिव प्रयोग किया गया है तो उसको हम पहचानेंगे कैसे। तो सामान्यतः हम बात करते हैं तो यदि हम वाक्य में क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे व्हाट काइंड, किस प्रकार का, हाउ मैनी, विच वन या हाउ मच का जो क्वेश्चन करते हैं और उसके बदले में जो हमें वाक्य में आंसर प्राप्त होता है, तो वर्ड जो होता है वो एडजेक्टिव के रूप में ही प्रयोग किया गया होता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे द टीम हैज़ अ डेंजरस बैट्समैन। सेंटेंस का अर्थ कहता है कि टीम्स के पास डेंजरस बैट्समैन है, मीन्स कि खतरनाक बैट्समैन हैं, खिलाड़ी हैं। अब बात करते हैं किस प्रकार के हैं, मीन्स कि डेंजरस एडजेक्टिव के रूप में है और बैट्समैन यहाँ पर नाउन के रूप में है। बात की जाए बैट्समैन है तो बैट्समैन के जो काइंड है, उसके जो गुण को दिखा रहा है या जो उसके बारे में मॉडिफाई कर रहा है। तो बैट्समैन किस प्रकार के हैं, मीन्स कि वो डेंजरस हैं, खतरनाक हैं। तो यहाँ पर व्हाट काइंड का आंसर हमें मिला है और व्हाट काइंड का जो आंसर यहाँ पर सेंटेंस में दे रहा है वो डेंजरस वर्ड दे रहा है, अर्थात डेंजरस वर्ड ही यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में आया है। नेक्स्ट में देख लेते हैं, आई हैव 10 कैंडीज इन माई पॉकेट। मेरी पॉकेट में 10 कैंडीज हैं। अब बात करते हैं, दूसरा यहाँ पर दिया गया है हाउ मैनी। हाउ मैनी का आंसर हम करते हैं हमारे पॉकेट में कितनी कैंडीज़ हैं, तो आंसर हमको यहाँ पे मिल रहा है 10। मीन्स कि 10 जो वर्ड है यहाँ पर यूज़ किया गया है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इस तरीके के बाकी भी सेंटेंस हैं, नोट करके लिखा गया है। एन एडजेक्टिव कैन बी यूज 2 टाइप्स इन अ सेंटेंस। एडजेक्टिव जो होता है वाक्य में 2 तरीके से काम करता है या 2 तरीके से हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पहला है एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। इसमें हम सबसे पहले एडजेक्टिव रखते हैं फिर नाउन रखते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रेडिकेट यूज ऑफ एडजेक्टिव। इसमें हम सबसे पहले नाउन को रखते हैं और उसके बाद में एडजेक्टिव को। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव का। आई सा अ ब्लाइंड मैन। मैंने देखा अ ब्लाइंड मैन। ब्लाइंड यहाँ पर एडजेक्टिव है, मैन यहाँ पर नाउन है। यहाँ पर एडजेक्टिव आया है पहले, उसके बाद में नाउन आया है। मीन्स कि यदि हम बात किया जाए कि ये एडजेक्टिव का कौन सा टाइप है, किस प्रकार से हमने यहाँ पर एडजेक्टिव को यूज किया है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस वाक्य में एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। दूसरे सेंटेंस की बात कर लेते हैं, तो दूसरे सेंटेंस में भी लिखा गया रवि इज़ हैंडसम। मीन्स कि रवि है तो वह ऐसा है, वो हैंडसम है। यहाँ पर रवि नाउन है, दूसरा एडजेक्टिव है। नाउन रवि हो गया और एडजेक्टिव हैंडसम हो गया। मीन्स कि यहाँ पर जो सेंटेंस में एडजेक्टिव का जो फॉर्मेट रखा गया, टाइप रखा गया है, वो प्रेडिकेटिव यूज का रखा गया है। अब काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव देख लेते हैं हम। यहाँ पर हमने एडजेक्टिव 7 तरीके के रखे हैं। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, न्यूमेरिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, पजेसिव, इंट्रोगेटिव एंड एट लास्ट प्रॉपर एडजेक्टिव। सबसे पहले हम देखते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, जो मीन्स की किसी गुण को दिखाता है। अ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव वह होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में वर्णन करता है। मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स बिलोंग टू दिस टाइप। मीन्स कि अधिकांश, जैसे बात की जाए 60 या 70% जो एडजेक्टिव के वर्ड होते हैं वो अधिकांशतया वो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के ही होते हैं। These adjectives provide information and attribute to the nouns, pronouns they modified or describe। ये जो एडजेक्टिव आते हैं वाक्य में वो नाउन या प्रोनाउन को यहाँ पर मॉडिफाई कर देते हैं, उसके गुण को या उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव आर आल्सो कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को भी हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कह सकते हैं या कहा जाता है इन्हें। एग्जाम्पल देखते हैं,
आई हैव अ फास्ट कार, यहाँ पर कार नाउन है और फास्ट एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर इसके गुण के बारे में बता रहा है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है यहाँ पर। इसको कार को यहाँ पर ये मॉडिफाई कर रहा है। कार है तो कैसी, फास्ट कार है, चलने में इसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसके बारे में हमको डिस्क्राइब कर रहा है। दूसरा, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, तो ये हमारे बारे में बता रहा है कि मैं हूँ क्या, मैं भूखा हूँ। यहाँ पर हंग्री जो वर्ड यूज़ किया गया है ये एडजेक्टिव के रूप में आया है। इस तरीके से बाकी के और भी सेंटेंस हैं। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव मीन्स की यहाँ पर उसकी क्वांटिटी दिखाता है, उसकी मात्रा को दिखाता है। एडजेक्टिव्स व्हिच शोज द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ऐसा एडजेक्टिव जो वाक्य में आए हुए नाउन की संख्या, नाउन या प्रोनाउन की संख्या को, यहाँ पर उसकी मात्रा को दिखाता है नाउन की, उसी को हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। सम वर्ड्स दैट आर यूज्ड एज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स आर फॉलोइंग। कुछ वर्ड जो हैं जिन्हें हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में रखते हैं, जैसे ऑल, नो, इनफ, मच, सम, लिटिल, फ्यू एक्सेट्रा। मीन्स कि ये सारे के सारे वर्ड जो यूज़ किए जाते हैं वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में ही आते हैं। When we use these words as adjective, जब हम इन वर्डों को एडजेक्टिव के रूप में रखते हैं तो दे कम नियर बाई दैट नाउन which दे मॉडिफाई। जिस नाउन को मॉडिफाई करते हैं उसी के साथ में वो आते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर होल वर्ड टास्क के लिए आया है, मच वर्ड मनी के लिए आया है, ऑल वर्ड भी यहाँ पर मनी के लिए आया है। ये यहाँ पर क्वांटिटी दिखा रहे हैं, टास्क सारा का सारा, होल टास्क पूरा का पूरा काम, मनी मच मनी अधिक, मनी ऑल मनी पूरा धन। मीन्स कि जितने भी वर्ड हैं यहाँ पर इसकी मात्रा को दिखा रहे हैं। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, तीसरा पॉइंट है, व्हिच एडजेक्टिव्स टेल्स द नंबर ऑफ पर्सन्स आर थिंग्स आर इन व्हाट ऑर्डर पर्सन थिंग्स आर कॉल्ड न्यूमेरिकल एडजेक्टिव और एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। मीन्स कि वाक्य में यदि हम नाउन या किसी वस्तु या पर्सन के बारे में, जब हम नाउन के बारे में बताते हैं, उसकी संख्या या उसके ऑर्डर को बताते हैं, तो वो जो आया वर्ड होता है एडजेक्टिव के रूप में, उसी को हम न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कहते हैं। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑफ नंबर्स। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव को हम 3 प्रकार के टाइप में या 3 प्रकार में बांटते हैं। पहला है डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, दूसरा इंडेफिनेट और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव। डिफरेंट में बात करते हैं तो विच एडजेक्टिव डिनोट एग्जैक्ट नंबर और ऑर्डर। मीन्स कि ऐसा एडजेक्टिव जो वाक्य में आए हुए नाउन या प्रोनाउन की एग्जैक्ट संख्या को दिखाता है या उसके ऑर्डर को दिखाता है, मीन्स उसके क्रम को दिखाता है, उसी को हम डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इसमें 2 तरीके के जब बात की जाए ऑर्डर की, तो ऑर्डर जो होता है 2 तरीके से होता है, एक संख्यावाची होता है, एक दूसरा क्रमवाची होता है। मीन्स कि कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल मतलब कि जब हम किसी संख्या में हम पेज काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो ये जितने भी एडजेक्टिव वर्ड होते हैं एडजेक्टिव के रूप में होते हैं और ये कार्डिनल एडजेक्टिव होते हैं। अगर हम क्रम की बात करते हैं कि जैसे उसके लाइन में या पंक्ति में उसका पहला क्रम है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, या उसने फर्स्ट प्राइज जीता, तो फर्स्ट जो वर्ड है वो ऑर्डर को दिखाता है, उसके क्रम को दिखाता है, तो यहाँ पर ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है। दूसरा होता है इंडेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, व्हिच एडजेक्टिव डू नॉट डिनोट एग्जैक्ट नंबर आर कॉल्ड इंडेफिनिट एडजेक्टिव। जो ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन के एग्जैक्ट संख्या को नहीं दिखाता है। मीन्स कि जो वर्ड हैं फ्यू, एनी, नो, सेवरल। जैसे फ्यू की बात कर लेते हैं तो कहते हैं वहाँ पर कुछ लोग हैं, फ्यू लोग, ठीक, फ्यू पीपल। यहाँ पर कोई नहीं आता, एनी कोई नहीं, नो नन। मीन्स कि कोई भी एक एग्जैक्ट संख्या नहीं दिखा रहा है, एक तरीके के समूह में दिखा देता है, कुछ लोग, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर जो वर्ड होता है वो इंडेफिनिट होता है, वो अनिश्चित चीज़ों को दिखाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, A distributive numerical adjective considered member of group separately rather than collectively। मीन्स कि एक अगर बात की जाए समूह की, यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3 4 5 लोग हैं, तो यहाँ पर जैसे मान लिया जाए वर्ड ईच, ठीक। मीन्स बात की जाए कि सारे के सारे जो लोग हैं यहाँ पर हैं खुश हैं, तो सारे के सारे मीन्स कि ऑल कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। बट हम इसमें कह देंगे कि पहला भी व्यक्ति ईच पर्सन जो है वो खुश है,
फर्स्ट भी सेकेंड भी अलग अलग, उन सब के बारे में हम अलग अलग जब बताते हैं, सेपरेट कर देते हैं उनको, तो ये सारे के सारे जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं इसके लिए वो जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डायरेक्टली रेफर्स टू समथिंग आर समवन। डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होता है किसी चीज़ या किसी व्यक्ति की ओर वो रेफर करता है या उसको बताता है। डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इंक्लूड दीज वर्ड्स। डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में सिर्फ 4 ही वर्ड आते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। लास्ट टाइम में आपने पढ़ा था प्रोनाउन में भी डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ देख लेते हैं दोनों में। तो डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्क्स अलोन एंड डज नॉट प्रोसीड अ नाउन। डेमॉन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होता है वो नाउन के साथ में नहीं आता। वहाँ पर एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे पहला यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिखते हैं हम, दिस कार इज़ माइन, या मेरी कार है। यहाँ पर कार नाउन है, दिस एडजेक्टिव के काम कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, इसको रेफर कर रहा है उसके बारे में। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव के साथ, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग है क्योंकि यहाँ पर ये नाउन के साथ आया है। बात इसी कर दिया जाए, दिस इज माई कार। अब बात कर लिया जाए कार की, कार ये अलग हो गया, नाउन अलग हो गया और दिस यहाँ पर अलग हो गया। जब हम नाउन के साथ फॉलो नहीं कराते, मीन्स कि दोनों को एक साथ हम नहीं रखते, तो जो वर्ड होता है दिस, दैट, दीज और दोज, ये डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करता है। और यदि दोनों साथ में आते हैं तो वो डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, मीन्स कि अधिकार बताने वाले जो वर्ड होते हैं उसे हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब पजेसिव एडजेक्टिव इंडिकेट्स पोजेशन और ऑनरशिप। किसी भी वस्तु पर या भी किसी अन्य चीज़ों पर जो भी वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो अधिकार दिखाने के लिए जब हम उनका यूज़ करते हैं तो उसी को हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। इट सजेस्ट द बिलोंगिंगनेस ऑफ समथिंग टू समवन या समथिंग, मीन्स कि ये चीज़ें जो होती हैं, जो वर्ड होता है किसी भी वस्तु को ये दिखाती हैं कि उसका इस चीज़ से संबंध है, मीन्स कि वो चीज़ मेरी है या उसकी है, वहाँ पर वो इंडिकेट तरीके से काम करते हैं। सम ऑफ द मोस्ट यूज पजेसिव एडजेक्टिव आर माई, हिज, हर, ऑन, दियर, योर। अब जब प्रोनाउन में टेबल देखेंगे तो वहाँ पर इन सब का वर्ड का यूज रखा गया है। जब केस बनाया गया था पजेसिव एडजेक्टिव और वहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन, इस तरीके के जब ऑब्जेक्टिव केस उसमें रखा गया था तो वहाँ पर आपने देखा होगा नॉमिनेटिव केस में आई था, ऑब्जेक्टिव केस में मी और पजेसिव एडजेक्टिव में माइन, और पजेसिव प्रोनाउन की बात करते थे वहाँ पर माइन। यहाँ पर बात की जाए माई की, तो माई जो है पजेसिव एडजेक्टिव होता है। आप टेबल देखना एक बार फिर से प्रोनाउन की, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। जब यही वर्ड जो होते हैं किसी नाउन के साथ आते हैं तो उसी को हम पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में रखा जाता है। जैसे माई कार इज़ पार्कड आउटसाइड, यहाँ पर कह रहा है कि मेरी जो कार है वो बाहर पार्क की गई है। अब यहाँ पर कार और माई, अब इन दोनों के संबंध को बता रहा है। ये बात की जाए कार किसकी है तो मेरी है, यहाँ पर वो पोजीशन दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है अपना, कि ऑनरशिप दिखा रहा है कि ये मेरा है। तभी यहाँ पर ये जो वर्ड यूज़ किया गया है वो पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आस्क अ क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो होता है वो क्वेश्चन पूछने का काम करता है। एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मस्ट बी फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को हम किसी नाउन या प्रोनाउन के द्वारा फॉलो करवाते हैं। द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर व्हिच, व्हाट, हुज। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं व्हिच, व्हाट, हुज, ये सब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। दीज वर्ड्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एडजेक्टिव इफ अ नाउन डज नॉट फॉलो राइट आफ्टर देम। मीन्स कि यदि इन सबके साथ किसी नाउन को फॉलो नहीं कराया जा रहा है, इसके जस्ट बाद मीन्स कि कोई नाउन नहीं आ रहा है, तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम नहीं करते हैं। जैसे देख लेते हैं हम, विच फ़ोन डू यू यूज, तुम कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो। वर्ड आया है विच और इसके जस्ट तुरंत बाद हमने
नाउन को कंसीडर किया है। मीन्स कि विच इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ और फोन नाउन दोनों एक साथ आए हैं, इसलिए यहाँ पर आया हुआ जो यूच है, विच वर्ड है, वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव आर द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रॉपर नाउन। मीन्स कि प्रॉपर नाउन से बनाए जाने वाले जो वर्ड होते हैं उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हम कहते हैं हम भारतीय हैं, तो इंडिया वर्ड होता है, और इंडिया से जब हमने इंडियन बना लिया तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव का काम करता है। इंडिया रहता है वर्ड, ये प्रॉपर नाउन है, और इसी में अगर हम एन जोड़ लेते हैं तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, अमेरिकन्स कार आर वेरी स्ट्रांग। अमेरिका की जो बनी हुई कार है, इसका अर्थ हुआ कि अमेरिका की जो कार है या अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग जो होती कार की, वो बहुत ही मजबूत होती है। मीन्स कि वर्ड जो मूल वर्ड था, जो प्रॉपर नाउन की बात की जाए तो वो अमेरिका था, और इसी में हमने इसी के साथ एन जोड़ लिया है, तो ये एडजेक्टिव बन गया। मीन्स कि कहा जाए तो प्रॉपर नाउन से जो वर्ड की फॉर्म होती है, जब बनाए जाते हैं, एडजेक्टिव के रूप में ढाले जाते हैं, तो उसी को हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। थैंक यू दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।